उमरिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बीजगणित विषय पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोगों को साधारण प्रश्न और इबारती प्रश्नों का हल पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के छात्रों के लिए जो नया प्रश्न लेकर के आया हूं वो ये है कि दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का हल किस प्रकार से करेंगे। देखने में ऐसा लगता है कि दो चर राशियों रैखिक समीकरण युग्म साधारण नहीं दिखाई पड़ते, उसमें भिन्नात्मक होता है, इस प्रकार से कोई सवाल है तो उसको कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं। तो पहले ऐसे समीकरण को हम एक साधारण समीकरण में बदलते हैं और उसके बाद तब फिर हल करते हैं। देखिए हम सवाल देखते हैं कहाँ से सवाल है। ये प्रश्नावली 3.6 का NCERT वाली पुस्तक के 3.6 प्रश्नावली से पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का भी पहला है। सवाल क्या है, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। प्रश्न है 1/2x प्लस 1/3y = 2। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। ये प्रश्न है। यहाँ पर जो भिन्नात्मक संख्या 1/x है उसको हम मान लेते हैं, या 1/y है उसको मान लेते हैं हम। तो मान लिया 1/x = a और 1/y = b है। तो उस दशा में ये समीकरण का रूप हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2b = 2 और 3a प्लस इसको अगर हल करते हैं 6 लघुत्तम लेकर के तो हो जाएगा 6 का भाग दे 2 3 6 3a प्लस 2b = 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का रूप हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b = 13/6। इसका भी लघुत्तम 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 2a प्लस 3b = 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। यहाँ पर हम किसी भी गुणांक का हम इस प्रकार की सवाल को, जैसा कि हमने बताया, सवाल को हल करने के 3 तरीके हैं। चाहे प्रतिस्थापन विषय आप हल करें, चाहे विलोपन विषय हल करें और चाहे बीजगणित विषय हल करें। जहां तक मेरा ख्याल है कि आप जो है अगर विलोपन विषय सवाल हल करते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा होती है, क्योंकि इसमें केवल गुणांक बराबर करना होता है और फिर जो उससे एक अज्ञात राशि का मान निकल आएगा और उसी का मान दूसरे में प्रतिस्थापित कर दीजिए, दूसरे का मान भी निकल आएगा। इसमें सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, या बैठाने के लिए इस दिमाग को कंसंट्रेट करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, केवल अवलोकन की बात होती है। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, पहला समीकरण है, तीसरा समीकरण है, देखिए 3a प्लस 2b = 12 और दूसरे में 2a प्लस 3b = 13। तो यहाँ पर a को अगर हमको विलुप्त करना है तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दीजिए और समीकरण 4 में 3 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6a प्लस 4b = 24। यह समीकरण नंबर 5 हो गया। और दूसरा 6a प्लस 9b = 39। ये हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a के गुणांक 6 दोनों में बराबर हैं पर चिन्ह समान है, तो इसलिए घटाने पर, अगर चिन्ह समान होता है तो घटाने पर लगाते हैं, चिन्ह अगर विपरीत होता है जोड़ दो अपने आप पड़ जाएगा। तो चिन्ह समान है मतलब धनात्मक है तो घटाने पर कर दिया तो ऋण हो गया, ये भी धन सा ऋण हो गया, ये धन सा ऋण हो गया। तो इस प्रकार से 6a से कट जाएगा तो बचेगा -9b में 4b घट गया तो आएगा -5b =
-15, तो b का मान हो जाएगा -15/5, काटने पे आ जाएगा 3, तो b का मान आ गया 3। अब b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो हो जाएगा 3 × 2 × 3 = 12, तो 3a + 6 = 12, तो 3a = 12 - 6 = 6, तो a बराबर हो जाएगा 6/3, इसका मतलब 2, तो इस a का मान 2 हो गया और b का मान 3 हो गया। अब यहां पर 1/x के स्थान पर हमने रख दिया a जो है, तो 1/x के स्थान पर a का मान लिख दिया 2 और 3 गुना कर दिया। यहां पर हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो 2x = 1 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/y = b है, और तो हो जाएगा 1/y = 3, तो y = इसको भी अगर 3 गुना करते हैं आप, अगर इसको 3 गुना करते हैं तो यहां पर दिस इंप्लाइज हो जाएगा 2x = 1, तो और यहां पर हो जाएगा दिस इंप्लाइज 3y = 1, तो y = 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 1/2 और y का मान आ जाएगा 1/3। तो समीकरण जो भिन्नात्मक था, अगर नीचे अक्षर है ऊपर गिनती है, तो उस दशा में हम उस बटे की राशि से 1/x 1/y है, तो उसका कोई मान a b मान लेते हैं। अगर नीचे गिनती है ऊपर अक्षर है तो कोई बात नहीं, वहां तो सीधे हम जो है लघुत्तम ले लेंगे और अपने आप साधारण समीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोई भी रैखिक समीकरण है, किस प्रकार से उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जीवन बदल सकते हैं, यह हमने आपको बता दिया। हल करने का तरीका आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप कौन सी विधि अपनाएंगे। हम तो कहेंगे कि आप जो है विलोपन विधि अपनाएं, और अगर प्रश्न को नहीं कहता है तो आसानी से आपको प्रश्न हल करने से मतलब है प्रश्न हल हो जाएगा, आपको अंक मिल जाएगा। और अगर विधि कहता है तो फिर आप बाध्य हैं उस विषय लगाने के लिए, तो आप विलोपन विधि से सवाल को हल करें और आपको सवाल का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।